Please switch on your videos, everyone. So we were doing division algorithm in the previous class, and homework भी आपको दिया था. Homework में कोई doubt है आप लोगों को? Assignment 3 was the homework, right? Yes, sir. So do you have doubt in that? Anyone? हो गया सारे क्वेश्चन बिना डाउट के? सर असाइनमेंट 3 हाँ जी. नहीं सर, मतलब ये तो असाइनमेंट 3 तो होमवर्क दिया था, तो वही तो करना था. हाँ सर, मैंने उनमें से 7 कर लिया, तो उतने में डाउट नहीं है सारे करने से दक्ष इतना स्लो क्यों जा रहे हो? सर। बहुत होमवर्क मिलता है स्कूल में भी. हाँ तो करो. 10th क्लास I में had a doubt in question number 5. Yes. I'll solve that. तो स्कूल में काम मिलता है, स्कूल में भी करो. 10th क्लास में हो, कोई 3rd क्लास में थोड़ा ना हो कि स्कूल में काम मिलता है तो होमवर्क नहीं करेंगे. You're in class 10th. Please focus on your studies. Increase the number of hours you are studying. Okay? इसका ये सॉल्यूशन थोड़ा है कि होमवर्क नहीं करेंगे. सॉल्यूशन ये है कि काम करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करेंगे. I'll just open the homework which I had given. Good evening, sir. Yes, good evening. Question number 5, is it? दिशिता, क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछा? Yes, sir. See, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus 4x plus 1, so we have this polynomial fx is equal to 3x square minus 4x plus 1. तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर तुम इसको कंपेयर करोगे ax square plus bx plus c से, a is equal to 3 हो जाएगा. मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax square plus bx plus c, राइट. तो इससे कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है, राइट. अब हमें निकालना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha. So sum of zeros करेंगे तो ये क्या होगा, एक जीरो है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और दूसरा जीरो है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर, मतलब ये जो इनका एलसीएम अल्फा और बीटा का निकालेंगे, अल्फा बीटा आएगा और ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर अल्फा क्यूब आएगा और इधर बीटा क्यूब आएगा, राइट. नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय alpha into beta. Now we had already seen that alpha square plus beta square का जो वैल्यू है उसको हम लोग अभी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था.
right? और एक अल्फा बीटा ऑलरेडी यहाँ पे, बेसिकली ये आता कैसे है, हमारे पास ये वाला इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा आइडेंटिटी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसको हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इसीलिए ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, उसको हम लोगों ने ये लिख लिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड माइनस ऑफ अल्फा बीटा ये जो ऑलरेडी था इसको वहां पे वापस लिख दिया, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है। नाउ इफ यू rearrange this, you will have alpha plus beta into alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta divided by alpha beta. Now put the values. अब देखो यहाँ पे ए बी सी ये है, तो तुम्हारे पास ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया माइनस ऑफ -4 divided by 3, so which is equal to 4/3, and alpha into beta is equal to c upon a, this is 1/3. सब्स्टिट्यूट कर दो अब यहाँ पे, जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू 1/3 divided by अल्फा बीटा दैट इज 1/3। 3 और ये 1/3 कल कैंसिल हो गया, सो दिस इज 4/3। अच्छा ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, so this is 4 times 16/9 minus 1, so this is 16/9 minus 1, so this will be 16 minus 9 is 7/9, so 28/9, 7 4s are 28 हो गया, 28/9। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। दिशा आ गया आपको समझ? Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी से। SS ले लिया। हाँ लिखना है, स्क्रीनशॉट से कैसे काम चलेगा, कितना स्क्रीनशॉट लेंगे, अपनी कॉपी में सर- लिख दो। सर बाद में लिख सकती हूँ। हाँ लेकिन ऐसे क्लास में जो पढ़ाएं उसको कॉपी में लिखिएगा, उसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए। इसका कोई बात नहीं, ये डाउट है आपने ले लिया, अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर चुके थे, हम लोग सेकंड क्वेश्चन के पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अभी हम लोग को क्या करना है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो second polynomial को first polynomial से divide करेंगे और check करेंगे कि वो factor है कि नहीं। तो factor कब होता है, जब उसका remainder 0 हो जाएगा तो factor होगा, है ना। फैक्टर थ्योरम यही कहता है ना, अगर रिमाइंडर 0 है ना, then it is a factor। So what we are going to do is we'll divide and check whether the remainder is 0 or not. If the remainder is 0, then it will be a factor, and if the remainder is not 0, it will not be a factor. So we have 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। इसको डिवाइड कर रहे हैं t² - 3 से।
अब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले 2t स्क्वायर आएगा, तो 2t4 माइनस 6t स्क्वायर हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। 3t क्यूब प्लस ऑफ 4t स्क्वायर हो जाएगा। सो +6 माइनस 2 4t स्क्वायर हो गया। सो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। अब 3t क्यूब है प्लस ऑफ 3t कर लेंगे, दिस इज 3t क्यूब एंड माइनस ऑफ 60 माइनस एंड प्लस दीज, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 12। अब t स्क्वायर है प्लस ऑफ 4 कर लेते हैं, सो दिस विल बी 4t स्क्वायर माइनस 12। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बट एक ये माइनस 3t बच गया। दैट मीन्स सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, it is not a factor, right? So since the remainder is not zero, it is not a factor. 2.3 सेकंड हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 2t यस सर, वो 3t जो है वहाँ पे वो -60 की जगह -90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 का × 3। 9 है, यहीं पे गड़बड़ किया है। ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, और बाकी ये करिए। So remainder 0 हो गया, so this is a factor. You will write since remainder is equal to 0, hence t square minus 3 is a factor. लिख लिया बच्चों? सर सफाइस Just हो गया? Yes sir. अब ये यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम लोग को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। 3x स्क्वायर से पहले करेंगे तो ये 3x4 हो गया प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, so 5 minus 9 is minus 4x cube, minus 7 minus 3 is minus 10x square plus 2x plus 2, minus 4x से कर लेंगे ये minus 4x cube minus 12x square minus 4x. This gets cancelled, so we have 2x square plus 6x plus 2 plus 2 से कर लेंगे तो we will get 2x square plus 6x plus 2. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अगेन विल राइट सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, yes it is a factor. Since the remainder is 0, it will be a factor.
सर एक्शन से रिलीज मत करते ना। नहीं कर रहा। देख लिया बच्चों? नहीं सर, 7 सेकेंड। अभी लोग अपना यस सर, लिख लिया। दिशा, नव्या, अक्षत, दिशिता, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ये x5 माइनस 4x क्यूब है, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो वील गेट x5 एंड देन वी हैव माइनस ऑफ 3x क्यूब and then plus of x square. When we subtract it, the sign gets changed and these gets cancelled. Minus 4 plus 3 is minus of x cube plus of 3x plus 1. So यहाँ पे ये minus 1 करेंगे, so we'll get minus of x cube plus of 3x but minus of 1. Sign change करेंगे, ये दोनों तो cancel हो गया, but यहाँ पे 2, 1 plus 1 2 बच गया. Now since remainder is equal to 2 which is not equal to 0, so we will say that x cube minus 3x plus 1 is not a factor. Yes. देख लिया बच्चों? यस सर। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था पिछली क्लास में, तो हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वेयर, ये कोशेंट दे रखा है और ये रिमाइंडर दे रखा है, वी हैव टू फाइंड gx। gx मतलब डिवाइजर हम लोग को निकालना है। तो आप ये देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, राइट? सो मतलब px इज इक्वल टू gx इंटू qx, अगर हम पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखें, प्लस ऑफ rx। अब देखो ये जो कोशेंट है ये qx दे रखा है तुम्हें, और यहाँ पे ये rx हो गया, रिमाइंडर हो गया, राइट? और ये तुम्हारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल px हो गया। तो अब अगर हम लोग को gx निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे? px माइनस ऑफ rx, ये rx को लेफ्ट साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय qx कर देंगे तो हमें gx मिल जाएगा, राइट? तो लेट्स डू इट। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2
इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर को, which is minus 2x plus 4. So this is px minus of rx. So this will be x cube minus 3x square plus x और plus 2x plus 3x हो गया, और 2 minus 4 minus 2. तो ये हमारा px minus rx है. इसको हम लोग को डिवाइड करना है qx से. So we'll get x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2. So पहले ये यहाँ पे x square आ गया. So we will have x cube minus 2x square minus 3 plus 2 is minus 1 minus x square plus 3x minus 2. यहाँ पे minus x लिख लेंगे. So we will have minus x square plus 2x. So we have x minus 2 plus 1 कर लिया. So this is x minus 2. तो ये जो यहाँ पे जो क्वोशेंट मिलेगा ना आपको, ये आपका gx है, जो आंसर आपको मिला. सो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Since I don't erase it. Clear? Yes, sir. Yes, sir. The next one is basically everyone will have a different answer. This is an example basically where we have to give an example of this scenario. So give examples of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx. मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल है ना और जो कोशेंट मतलब डिविडेंड और कोशेंट दोनों का डिग्री सेम होना, राइट? तो डिविडेंड और कोशेंट दोनों का डिग्री सेम होने के लिए आप क्या करो कि कोई डिग्री 4 का इक्वेशन लो, है ना? सो डिग्री 4 का इक्वेशन ले लेते हैं. x4 प्लस ऑफ px क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हम लोग ले लेते हैं px. और जो हमारा gx है, बिकॉज कोशेंट भी डिग्री 4 का होना है तो gx कुछ कांस्टेंट ले, राइट? तो gx अगर हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो gx इज इक्वल टू लेट्स से 2 है. और तो इससे जो हमारा जो let's divide it and find out the quotient and the remainder. x4 plus 3x cube plus 2x square plus x plus 1. But since I couldn't get it, so why did you choose 2? चलो
दूसरा चूज कर लेते हैं तुम्हारे लिए, ज्यादा आसान चूज कर लेते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। px इज इक्वल टू डिग्री 1 का ही ले लेते हैं जैसे, या डिग्री 2 का ले लेते हैं, और we have degree of qx and degree of px equal, right? So degree 1 का ही ले लेते हैं, x plus 2 px हो गया, right? और जो हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, बिकॉज ये डिग्री 1 का है और तुम्हारा क्वोशेंट अगर डिग्री 1 का आना है तो तुमको डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, right? I'll Yes, sir. give you an example and then you can understand. So let's take gx is equal to 2 here. And now when you divide it, x plus 2, if you divide it by 2, right? So this is, यहाँ पे 2 है, ये x लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x by 2 हो जाएगा. So 2 into x by 2 is x. Subtract करोगे, 0 हो गया, 2 आ गया, प्लस ऑफ 1, सो ये 2 आ गया, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो गया, राइट? सो अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारा qx आया, qx is equal to 1 by 2x plus 1. So the degree of qx is also 1 because power of x is 1 only here, and degree of px is also 1. So this is an example where degree of px is equal to degree of qx. So this will only happen when you divide any polynomial with a constant polynomial. Is it clear? Yes, sir. Yeah. Sir, I'll write it down. Yeah, you can write. लिख लिया बच्चा? Yes, sir. That's Yes, sir. लिख लिया. अब देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मतलब क्वोशेंट का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री सेम है ना? तो अगर आप डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दोगे तो क्वोशेंट भी डिग्री 1 आएगा और रिमाइंडर भी डिग्री 1 आएगा मोस्ट ऑफ द केस में. यस दिशिता? So will these type of questions come in the exam because considering कि बस examples देने हैं, is this just for understanding the concept or? This is for understanding of concept. Okay. एग्जाम में नहीं आएगा, हर बच्चे का अलग एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बट तुमको समझना जरूरी है जो भी एनसीईआरटी. अच्छा, सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू rx, मतलब क्वोशेंट और रिमाइंडर का डिग्री सेम कब होगा, जब हम लोग मान लो एक डिग्री 2 इक्वेशन ले लेते हैं, मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल px डिविडेंड है, इसको हम लोग ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसको डिवाइड कर लेते हैं gx कुछ x प्लस 1 से डिवाइड कर, डिग्री 1 का इक्वेशन ले. तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, लेट्स सी क्या मिलता है हम लोग को. सो इसको अगर x प्लस 1 से करेंगे तो पहले तो x आ जाएगा, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस x, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 3 आया. अब इसको नहीं, ये इसमें नहीं आ रहा, इसके लिए हम लोग को डिग्री 3 का इक्वेशन ले. I'll just take another example. डिग्री 3 with डिग्री 2 अगर हम लोग करते हैं, means px is equal to x cube plus 3x square plus 2x plus 1 and gx is equal to
x square plus 1 ले लेते हैं. So let's divide it. X cube plus 3x square plus 2x plus 1. When we divide it by x square plus 1, so x से करेंगे तो x cube plus of x. When you subtract this, you will have 3x square plus of x plus 1. x square है plus 3 कर दिया तो ये हो गया 3x square plus of 3. Subtract किया, so we'll have x minus 2. So अब देखो रिमाइंडर और कोशेंट दोनों का डिग्री 1 है. So here the degree of quotient and degree of remainder is same. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. I write it down. दिख लिया सभी ने? Yes. Now third कह रहा है degree of Rx is equal to 0. Right? Degree of Rx is 0 मतलब constant term आ जाए फाइनली. वो तो अभी पिछला वाला जो एग्जाम्पल किए थे उसमें भी आ जाएगा. So x square plus 2x plus 3 था, इसको अगर हम लोग x plus 2 से डिवाइड कर दें, this will give you x square plus 2x. ये कैंसिल हो गया, so 0 0 3. Excuse me. तो remainder is 3 basically, जिसका कि है ना, the remainder is 3 जिसका कि degree is equal to 0, right? So this is an example. Clear है बच्चों? Yes, sir. सर पर सर चाहे सर एग्जाम में नहीं आएगा सर, पर हाउ अगर लिखा है कि डिग्री ऑफ आर शुड बी 0 सर, तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि डिग्री ऑफ पी और डिग्री ऑफ वो क्या होनी चाहिए सर, जी और क्यू? That's just an example. What I have taken कि यहाँ पे पहला दोनों टर्म x square plus 2x plus 3 लिया ना, अगर इसको x plus 2 से डिवाइड करोगे ना, तुमको दिखेगा कि x square plus 2x डिविजिबल है x plus 2 से. तो कांस्टेंट टर्म अलग दिखना चाहिए. The first term should be divisible by the divisor. We have to take it in that way. और सर अगर लिखा पिछले क्वेश्चन में था डिग्री आर इज आर एक्स है, तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आनी चाहिए थी. नहीं, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स. कॉन्स्टेंट तब आता जब ऊपर क्वोशेंट में भी कांस्टेंट रहता, तब वहां पे क्वोशेंट में डिग्री 1 का आ रहा था, है ना, और रिमाइंडर को भी डिग्री 1 लाना था. तो उस केस में हम लोगों को वी हैड टू डू इट इन दैट वे. एक्स क्यूब को मतलब क्यूबिक टर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके देखेंगे. क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो डिग्री 1 का ही आएगा. तो देयर आर चांसेस कि आपको डिग्री 1 का रिमाइंडर मिल जाए. वो करके ही देखना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर. ओके सर. Now we'll do questions basically of the optional exercise. Optional exercise is not often asked in exam, but internal exams में जरूर पूछते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन तो आए ना आए, बट ऑप्शनल का एक आध क्वेश्चन तो ये लोग पूछ ही लेते हैं, तो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं. सो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स भी फिर ये जुड़ते हैं.
जैसा कि हम लोगों ने किया था, मैं एक बार फिर से तुम लोग को रीटरेट कर दूं। अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और हमारे पास ये बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा, है ना। जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाय a होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाय a हो जाएगा। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा ये माइनस d बाय a हो जाएगा। सो बेसिकली आप ये देखो, b, c और d को a से हम लोग डिवाइड करते हैं, और साइंस जो है वो ऐसा चलेगा कि यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, यहाँ पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव लेंगे। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर दीज फॉर्मूले। इज इट क्लियर? Yes. दिशिता, आपको क्लियर है? Yes, sir. सो नाउ आपके पास जो ये इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, पहले तो कह रहा है कि वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दे रखा है 2x क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अब ये 1/2 जीरो है कि नहीं कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा मुझे? सर हमें पुट सर, करना पड़ेगा इसमें। सब्स्टिट्यूट कर दे। हाँ, पुट कर देंगे वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2। अगर वो जीरो आ गया तो मतलब दिस इज सेटिस्फाइंग इट, राइट। p ऑफ 1/2 इफ इट इज जीरो, दैट मींस x इज इक्वल टू 1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो p 1/2 अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस ऑफ 2। सो दिस इज 2 into 1/8 plus 1/4 minus 5/2 plus 2। So ये देखो 1/4 आ गया, तो 1/4 plus 1/4, this is 1/2 minus 5/2 plus 2। So this is 1 minus 5 minus 4/2 minus 2 plus 2 which is equal to 0। So p 1/2 0 आ गया, मतलब दिस इज अ जीरो, राइट। वेरीफाई हो गया। अब p ऑफ 1 चेक करेंगे, p ऑफ 1 इज 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 2। सो दिस इज 5 minus 5, 5 minus 5 which is equal to 0। p ऑफ 1 0 हो गया, और p ऑफ -2 चेक करना है। p ऑफ -2 इज 2 इंटू -8, -2 का क्यूब इज -8 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4, 5 इंटू -2 is +10 plus of 2, so -16 and then +16 will be equal to 0। so ये सारे जीरोस के बराबर, मतलब ये सारे क्या है, जीरोस हैं इसके, राइट, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज satisfying the given polynomial and bringing the value equal to 0, then hence 1/2, 1 and -2 are the zeros of this polynomial। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? पहली पार्ट में यही बोल रहा था ना कि हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये नंबर्स जो हैं इसके जीरोस हैं कि नहीं, तो वो तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। अब उसके बाद हमें रिलेशनशिप्स वेरीफाई करना है, राइट। पहले इसको लिख लो, सब लोग लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया दक्ष? यस सर, हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अब ये देखो,
ये तीनों जीरोस हो गए, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया और गामा इज इक्वल टू -2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे 1/2 प्लस 1 -2 करना है तो 3/2 -2 इज -1/2 और माइनस बी बाय ए निकालेंगे तो यहाँ पे देखो b क्या था 1 एक था। सेकंड सर दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट? नहीं, फर्स्ट पार्ट का ही, you know, two things have been asked. First, to verify whether these are zeros or not, which we have done. Now we have to verify the relationship between the zeros and coefficient. अच्छा ओके सर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर रहे हैं, मतलब नॉट सेकंड पार्ट बट फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड। ओके सर। सो दिस विल बी अगेन इक्वल टू -1/2। सो ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। So this will be 1/2 -2 -1 -3 plus 1/2 is -5/2। और जो हमारा c/a है, ठीक है, c/a will be equal to -5/2। ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरा है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मीन्स 1/2 इंटू 1 इंटू -2। इसको कैंसिल करोगे ये -1 आ गया और -d/a करेंगे तो -2/2 which is equal to again -1। सो ये तीनों रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गए। क्लियर है? Yes, sir. लिख लो फटाफट। Just a second. You guys written? Yes, sir. तो यहाँ पे वो आंधी वांधी आ गया तो देयर इज ऑल पावर कट, सो इसीलिए बाकी बच्चे सब गायब हो गए, सबके यहाँ बिजली कट गई। लिख लिया ना सबने? Yes. सेकेंड पार्ट हम लोग कर लेते हैं। So if you see this second one, x cube minus 4x square plus 5x minus 2, यहाँ पे जीरोस क्या हैं? 2, 1 और 1 है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। p ऑफ 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2। सो दिस इज 8 है ना, 4 4s are 16 plus 10 minus 2। So this is 18 minus 18 which is equal to 0। उसी तरह p of 1 चेक करेंगे, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2।
इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 6 minus 6, this is also 0. So since p of 2 and p of 1 is 0, that means 2 comma 1 comma 1, these are all the zeros of this polynomial. Clear है? ये वेरीफाई हो Yes, गया. sir. अब हम लोग एक एक करके जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करते हैं. अल्फा पी प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा. और माइनस बी बाय ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -4 -4 divided by 1. So this is 4. और उसके बाद c बाय a निकालेंगे. सॉरी, ये तो पहला वाला वेरीफाई हो गया. सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, so if you see this second equation, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. If you calculate this, this will be 2 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 2. So this is 2 plus 2 4 plus 1 5 हो जाएगा. और c by a अगर निकालेंगे, so 5 by 1 which is again 5. तो ये भी वेरीफाई हो गया. सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया. तीसरा रिलेशन अगर हम लोग चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सो दिस विल बी 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 हो गया. अब माइनस डी बाय ए निकालेंगे, सो दिस इज माइनस ऑफ -2 divided by 1, so this is 2 by 1. Is it clear? Yes. लिख लिया सबने? एक्सक्यूज मी सर, जैसे लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो निकाल लेते हैं, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई तरीका है जीरो निकालने का? जीरो निकालने के लिए हम लोग पहला जो जीरो निकालते हैं दैट इज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. याद होगा तुम्हें कि जो हम लोग 9th क्लास में ये किए भी थे, वहां पे ट्रायल एंड एरर मेथड से एक जीरो निकालते हैं और उससे फिर डिवाइड करके फैक्टर निकल जाएगा. मान लो हम लोगों ने 2 पुट किया और वो जीरो आ गया, तो x माइनस 2 फैक्टर हो गया और x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को फिर अभी x माइनस 2 से डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाएंगे और उसको फिर फैक्टराइज करके बाकी दो जीरो. पहला जीरो हम लोग या तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके निकालते हैं या फिर जो ट्रायल एंड एरर मेथड से करके निकालते हैं. हो गया बच्चों? लिख लिया ये? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन ये जो है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 minus 7 and minus 14. तो ये एक फॉर्मूला होता है, पहले तो वो फॉर्मूला समझ लो. अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू k टाइम्स x क्यूब माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into x square plus product of zeros taken 2 at a time, alpha beta, beta gamma, beta gamma alpha into x minus of alpha into beta into gamma. कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. ये फॉर्मूला याद है? हम लोग क्वाड्रेटिक वाले में हमारे पास क्या फॉर्मूला था? If you remember, it was k times
x square minus sum of the zeros alpha plus beta into x plus product of the zeros. सभी को याद है ये? Yes. Sir, Yes. sir, is it alpha plus beta into gamma or is it No, alpha plus beta? plus gamma alpha plus beta plus gamma. So sum of the zeros, product of the zeros to be taken two at a time, and all product of all the three zeros. तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ये. Sum of the zero is 2, product taken two at a time is -7, and product of all the zeros is taken -14. Put it here. So ये क्या हो जाएगा, k times x cube minus अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 2 रख लेंगे, 2x स्क्वायर, और ये -7x और माइनस ऑफ -14. So this is k times x cube minus 2x square minus 7x plus 14. Now if you take k is equal to 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो k का वैल्यू 1 ले लेते हैं. सो k का वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 हो जाएगा. इज इट क्लियर? k का वैल्यू हमारे ऊपर है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. k का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं. k का वैल्यू 1 इसलिए चूज किया है क्योंकि उससे सबसे इजी तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं. जनरली बड़े नंबर्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन में कफिशिएंट होता है. तो फ्रैक्शन में अगर कफिशिएंट होता है तब हम लोग को उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के बराबर का k का वैल्यू चूज करना पड़ता है, एज वी हैव सीन अर्लियर in our second exercise. Disita, is it clear to you? Have you written the formula? Yes, sir. बाकियों का क्या है, सबने लिख लिया? नमन, दिशा एंड अक्षर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. इसके आगे 3 और क्वेश्चन रह गए हैं. इसका वो 3 क्वेश्चन कर लेंगे, और तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे तो वो हम लोग ले लेंगे अगली क्लास में. एंड इफ वी आर एबल टू फिनिश इट, you don't have much doubt, then we can even start quadratic equation in the next class. Yes. ठीक है बच्चों, तुम लोग का अभी तक एक ही टेस्ट हुआ है ना मेरे ख्याल से. एक ही टेस्ट हुआ है ना? Yes, sir. Yes. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टेस्ट तुम्हारा हम लोग फिर लेंगे इसके बाद पहले, और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल्स का टेस्ट. ठीक है, Okay. बच्चों, I'll announce the date. Bye, take care. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.